कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में। तो पहली बात, आपने अब तक क्या हर सब्जेक्ट के एक एक पेपर दिए हैं, लेकिन फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आप हर सब्जेक्ट के 2 पेपर दोगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग एग्जाम आपके होने वाले हैं, ठीक है, और होंगे भी फिफ्थ में भी सिक्स में भी। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ करा हुआ है तो आपको 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2। इस क्लास के अंदर हम पेपर 1 के सिलेबस की बातें करेंगे, ठीक है। और इन सभी वीडियोस को, मतलब पेपर 1 के सभी वीडियोस को हम एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर रखेंगे। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सेव करके रख लेना। वहाँ पे सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको हर क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। देखो, इस क्लास की बात करें तो ये सिर्फ सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 पेज का नोट है, तो इसका PDF नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगले क्लास से हम जब पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि आप जानते ही हो, यूनिट में आपको 10, 15, 20 पेज के नोट्स हो सकते हैं। तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देख के आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख लेना। डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट करा लेना, या आप चाहो तो उससे और बुक को लैंग्वेज को यूज़ करके अपना खुद से नया नोट बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको वीडियो देख के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो का जो भी नोट होगा आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BA फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस पेपर 1। तो पेपर 1 का टाइटल क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्ष सरकार और राजनीति, जिसके अंदर हमको यूनाइटेड किंगडम, USA, स्विट्जरलैंड और चाइना के अंदर जो भी ये राजनीति का जो भी रूल रेगुलेशन है, कैसे काम करता है, उन सभी की चीज़ें को बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर का टाइटल। अब इसके अंदर आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने यूनिट हैं, 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। आई थिंक पेपर 2 के अंदर भी 8 ही यूनिट है, लेकिन पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 का शेड्यूल अलग रखेंगे, ठीक है, उसको अलग रखेंगे, उसका सिलेबस भी अलग से डिस्कस करेंगे, उसके सभी वीडियो भी अलग प्लेलिस्ट में लगेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों को अलग अलग ही पढ़ोगे, ठीक है। और हम हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर वगैरह भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। जितने भी मॉडल पेपर वगैरह है हमने उनके भी PDF वगैरह अवेलेबल कर रखे हैं, ठीक है। कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री है। बस जिस भी वीडियो के अंदर जाना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, अगर उससे रिलेटेड PDF अवेलेबल है तो नोट्स के फॉर्म में एक लिंक दिखेगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, जिसके अंदर उसकी हमको प्रकृति, दायरा और उपयोगिता पढ़ना है। फिर राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति क्या होती है, दायरा और इसके उपयोग की व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर सेकंड यूनिट आपको मिलेगा पूंजीवादी और उदार लोकतंत्र का विचार के नाम से। इसके अंदर आपको पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र के सिद्धांत और उनके विचारों का विश्लेषण करना पड़ेगा। तीसरा यूनिट आपको मिलेगा समाजवाद और समाजवादी राज्य का कार्य प्रणाली के नाम से। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, समाजवाद का सिद्धांत और समाजवादी राज्यों में उसके कार्यों और संरचनाओं का अध्ययन पढ़ना है, ठीक है। फिर चौथे यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे औपनिवेशिकता उन्मूलन और विकासशील देशों में राज्य की भूमिका, इस नाम से एक चैप्टर मिलेगा आपको। उसके अंदर आपको औपनिवेशिकता से मुक्ति की प्रक्रिया और विकासशील देशों में राज्य की भूमिका की चर्चा करनी है, ठीक है। अभी सिर्फ सिलेबस आप देख लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। सिलेबस बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लें कि 8 यूनिट के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। फिर अगले क्लास से हम पहले यूनिट को शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर 5वां यूनिट आपको मिलेगा ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं के नाम से और कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच संबंध तथा न्यायपालिका की भूमिका पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसकी कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध तथा न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण करना है, ठीक है। फिर 7वां यूनिट मिलेगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान के नाम से। इसके अंदर आपको उसकी आवश्यक विशेषताएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के गठन और शक्तियां और कार्य देखने हैं, ठीक है। वैसे भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, थोड़ा सा कॉपी हो गया है आई थिंक, ठीक है, कोई बात नहीं। 7वें यूनिट के अंदर आपको कन्फ्यूशियसवाद, माओवाद, चीनी राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, एक देश दो प्रणालियाँ, ये सभी बातें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा गया है, थोड़ा सा कॉपी हो गया है, उसको इग्नोर करना, एक ही पढ़ना, ठीक है। फिर आपको 8वां यूनिट मिलेगा
बहुविध कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह, पहल, स्विट्जरलैंड की प्रशासन प्रणाली। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास से हम पहले यूनिट की शुरुआत करेंगे। ठीक है।